ये अंधेरी रात थी। समंदर बेचैन था। लहरें आसमान से बातें कर रही थीं और एक नबी, अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी, एक ऐसी आजमाइश से गुजरने वाले थे जिसका तसव्वुर भी रूह को हिला देता था। जब रात की तारीकी हर तरफ छा जाती है तब अल्लाह के नेक बंदों के वाकयात रोशनी बनकर अभरते हैं। वो वाकयात जो ईमान को जगा देते हैं और दिल को अल्लाह के करीब ले आते हैं। ये है डेली नाइट स्टोरी। सब्सक्राइब करें और इस रूहानी सफर का हिस्सा बन जाएं। ये वाक़या है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। वो नबी जिन्हें अल्लाह ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो सरकशी, इनकार और गुनाहों में डूब चुकी थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा की बस्ती की तरफ भेजा गया। आपने अपनी कौम को दिन रात अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्हें खबरदार किया कि अगर वो बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब आ सकता है। लेकिन कौम ने इनकार किया। उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने बात सुनने से इनकार किया और मुसलसल नाफरमानी करते रहे। तवील जदोजहद के बाद जब बज़ाहिर कोई उम्मीद बाकी न रही तो यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए। वो इस बात पर गमगीन थे कि उनकी कौम ईमान नहीं ला रही। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और बेशक यूनुस भी रसूलों में से थे जब वो भरी हुई कश्ती की तरफ भाग कर गए। आप एक कश्ती में सवार हो गए। ये कश्ती समंदर के बीच पहुंच गई। फिर अचानक समंदर का सुकून खौफ में बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं, लहरें बुलंद होने लगीं और कश्ती डूबने के खतरे में आ गई। कश्ती वालों ने फैसला किया कि वज़न कम करना होगा। खुरानदाजी की गई और खुरा यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। ये अल्लाह का फैसला था। यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में कूद गए। जैसे ही वो पानी में गए, अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। लेकिन ये कोई आम वाक़या नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीम निशान था। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, फिर मछली ने उन्हें निगल लिया और वो अपने नफ्स को मलामत करने वालों में से थे। वो मछली के पेट के अंधेरों में थे, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। 3 अंधेरे, कोई रास्ता नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई इंसान नहीं। इस लम्हे यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी कमज़ोरी का एहसास हुआ। उन्होंने अल्लाह को पुकारा, वो दुआ जो क़यामत तक आने वाले हर मोमिन के लिए उम्मीद बन गई। कुरान में है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये अल्फाज आजिज़ी के थे, ये अल्फाज तौबा के थे, ये अल्फाज मुकम्मल सुपुर्दगी के थे। और फिर आसमानों के दरवाजे खुल गए। अल्लाह फरमाते हैं, बस हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन्हें गम से नजात दे दी, और इसी तरह हम ईमान वालों को नजात देते हैं। अल्लाह के हुक्म से मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उगल दिया। वो कमज़ोर थे, उनका जिस्म नातवां था, लेकिन अल्लाह की रहमत उनके साथ थी। अल्लाह ने उन पर एक बेल उगा दी ताकि उन्हें साया मिले और आराम मिले। ये अल्लाह की रहमत थी। फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा उनकी कौम की तरफ भेजा और इस बार एक हैरान कुन मंजर उनका इंतज़ार कर रहा था। वो कौम जो पहले इनकार करती थी अब ईमान ला चुकी थी। कुरान कहता है, बस वो ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक वक्त तक फ़ायदा दिया। ये अल्लाह की तरफ से एक अजीम सबक था। ये सबक था कि अल्लाह की रहमत कभी ख़त्म नहीं होती। ये सबक था कि सच्ची तौबा इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आती है। और ये सबक था कि जब कोई बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। मछली के पेट की तारीकी हो या जिंदगी के मसाइल का अंधेरा, अल्लाह की रहमत हर जगह पहुंच सकती है। यूनुस अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मदद वहाँ से आती है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता।